रुको 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 रुको, इतना नहीं, हमने पुस्तक में कुछ आगे भी लिखी। बात सुनो, इस पुस्तक में हमने लिखा तुम्हारे में बकरा काटना धर्म है, हिंसा है, हमारे यहां अहिंसा ही परमो धर्म है। तुम्हारे यहां शादी होती है, अनुबंध होता है, अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसमें तुमने 3 बार कह दिया तलाक हो गया। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं। हमारे सनातन धर्म में तो 7 जन्म तक जीने मरने का संबंध स्थापित होता है। हमने तुलना करके लिखा है, हनुमान जी ने लिखवाया। देखो, हमने किसी भी धर्म के खिलाफ ये पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन अगर किसी को मिर्चा लगे तो पानी बगल में रख लेना पढ़ने के पहले। अब इसमें कोई संदेह नहीं भाई, अगर किसी को दिक्कत हो तो वाटर पानी, ठंडा पानी अपने बगल में रखना। हमारे देखो, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, ना हम किसी मजहब के विरोधी हैं, लेकिन अपने सनातन धर्म के कट्टर थे, कट्टर हैं, और भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही छोड़ेंगे। बोलो जय सिया राम। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर दिल्ली के लोगों पर हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। बोलो जय सिया राम। और एक और, आज हम इस मंच से 3 दिन की कथा करवाने वाले हमारे प्रिय शिष्य और हनुमान जी के कृपापात्र श्री मनोज तिवारी जी के इस मंच से एक बात और बोल देते हैं। इस पुस्तक को भारत के कोने कोने तक पहुंचाएंगे और स्कूलों तक पहुंचाएंगे, और पढ़ने वालों बच्चों के विचारों में सनातन धर्म क्या है इसको बताएंगे। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, आप लोगों को जल्दी तो नहीं है, हमें भी नहीं है। आइए, आज तीसरे दिन की कथा विलंब किए शुरू करते। अच्छा, एक बात बताओ, ये बीच में खड़े क्यों हैं? जब बैठने की व्यवस्था है तो बैठ जाना चाहिए। एक दूसरे के मुड़ पे बैठ जाओ, पिटोगे तुम। ऐसा मत करना, आराम से बैठना। सब लोग बैठ जाओ। नवधा भक्ति के ऊपर हम लोग भगवत चर्चा कर रहे हैं। आहा हा, हनुमान जी महाराज नवधा भक्ति के ज्ञानी हैं, नवधा भक्ति के पूरक हैं, और सबरी माता को प्रभु श्री राम जी बता रहे हैं। और पहली भक्ति क्या थी? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति प्रताप संगा। आइए, प्रथम भगति गाइए गाइए। दूसर श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
सच्चाई अगर खुद में नहीं है तो दुनिया में कहीं नहीं है। अगर आप खुद सच्चे और अच्छे नहीं है तो दुनिया भी अच्छी नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, आप एक बात गांठ बांध लो। क्या? बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखिया कोई, जो मन खोजो आपनो सो मुझसे। दूसरों में बुराई देखने जाएंगे तो बुराई मुश्किल है। हम लोग अपना आत्मचिंतन स्वयं करें, हम लोग कितने अच्छे। देखो, भगवान दर्शन का मतलब यह है, मूर्ति को देखना भगवत दर्शन नहीं है। भगवत दर्शन का मतलब प्रभु के चरित्रों का स्मरण करके अपने चित्र और चरित्र को सुधारना ही भगवत दर्शन है। अब कई लोग मंदिर तो जाते हैं। हमारे एक संत हमको बताते थे, बोले पंडित जी, मंदिर में जाकर के घंटी बजाता है, सोया हुआ खुद है, भगवान को जगाता है। हमारे प्रिय एक और बहुत ही भारत के ओजस्वी कवि राम भदावर जी भी आ जाए, इनकी कविता बाद में सुनेंगे। बहुत अच्छी बात कहते थे पंडित महात्मा जी, बोले सुनो, मंदिर में जाकर घंटी बजाता है, सोया हुआ खुद है, लेकिन भगवान को जगाता है। तो भगवान जाग जाओ मेरे पागलो, भगवान पदार्थ के भूखे नहीं है, मेरा परमात्मा तो प्रेम का भूखा है। मंदिर की घंटी बजने से परमात्मा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो पता नहीं है, पर तुम्हारे बुद्धि की घंटी अगर बज गई और तुम्हारे अंदर राम जी की नवधा भक्ति अगर बैठ गई तो तुम्हें राम के पास नहीं जाना पड़ेगा, सबरी की तरह ढूंढते हुए राम तुम्हारे घर चले आएंगे। लेकिन सबरी ने पहली भक्ति कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा, तू शरण पहली भक्ति सबरी माता ने संतों का संग, दूसरी भक्ति भगवान की कथा में प्रेम। ये भगवान की कथा क्या है? आहा हा, भगवान की कथा का मतलब है भैया, जहां भी भगवान की कथा हो बिन बुलाए दौड़े चले जाना चाहिए। और एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की, हर ही को आधी घड़ी। अरे हम कहते 2 मिनट, 2 मिनट ही भगवान की कथा सुन लो, कानों से मन में जाएगी, तुम्हारे कान पवित्र हो जाएंगे, दिल भी खुश हो जाएगा। अच्छा महाराज, भगवान की कथा सुनने से क्या होता? ये बताओ क्या नहीं होता? कुछ आदमी ऐसे तर्क करने लगते। एक आदमी हमें मिला, अरे पंडित जी 3-3 घंटे हो रहा राधे कृष्णा हरे रामा, क्या हो जाएगा? बड़े बड़े टेंट लग रहे, पंडाल लग रहे, बड़े बड़े टीवियां लग रही, उसकी जगह कॉलोनी बनाई जाए, मकान बनाए जाए गरीबों के। हम कहे नहीं, तर्क बहुत अच्छा है, बनाए जाना चाहिए। हम कहा कॉलोनी मकान बनाए जाए, लेकिन उसके पहले इंसान तो बनाए जाए। कॉलोनी और मकान तो बनाए जाए, पर रहने वाले इंसान तो बनाए जाए। बोले मतलब? हम का आदमी ही आदमी से बैर कर रहा है, आदमी ही आदमी को काट रहा है, और तुम कहते हो मकान बनाए जाए। हमारे गांव में और शहर में अगर अंतर देखें तो इतना है, आप लोग तो दिल्ली में रहते, हम तो अभी भी गांव में ही रहते, लेकिन तुम्हारे यहाँ हमें जमा नहीं ज्यादा, तुम्हारी दिल्ली नहीं हमें जमी। पूछो क्यों? तुम्हारे यहाँ मकान तो पास पास है। इस तरफ एक आदमी दादी की कील ठोक कर फोटो लगा रहा था, दूसरे वाले का दादा गिर गया। इतने पास पास मकान हैं दिल्ली में, इतने पास पास मकान हैं, इतनी पतली दीवारें हैं कि एक आदमी दादी की फोटो, मर गई दादी तो मरी हुई दादी की फोटो कील लगा रहा था, बगल वाले से उसका दादा गिर गया पहले से मरा हुआ। लेकिन मकान तो पास पास है, पर दिल दूर दूर है।
पूरा जन्म निकल जाता, पड़ोसी का नाम नहीं जानते। लेकिन हमारे गांव में मकान दूर दूर है लेकिन दिल पास पास है। तो लोग कहते महाराज कथाओं से क्या होगा? मेरे पागलों, सच्ची और अच्छी बात यह है जो भगवान का चरित्र सुनेगा उसका चित्र भी सुधर जाएगा और उसका चरित्र भी सुधर जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, ये दूसरी भक्ति हो गई। लेकिन तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा। किसकी सेवा? बोलो बोलो बोलो। गुरु के चरणों की सेवा, ये तीसरी भक्ति। लेकिन चौथी भक्ति कौन सी है? चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजिगान। चौथी भक्ति है भगवान के गुणगानों को कपट त्याग करके करना चाहिए। बोलो सीताराम। पर पांचवी भक्ति कौन सी है जो कल हमने गाई थी? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजति सो वेद प्रकाश, पंचम भजति सो वेद प्रकाश। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मंत्र का जाप, लेकिन मंत्र का जाप कैसे? भरोसे के साथ। पांचवी भक्ति है मंत्र का, बोलो बोलो बोलो, क्या? जाप। जो करता मंत्र का जाप उसके मिट जाते पाप और कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा पाप का भी बाप। जो करता मंत्र का जाप। अच्छा, मंत्र जाप पर हम क्यों तुले हुए कल से? हम नहीं कह रहे रामचरितमानस कली कुलशेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल आधार, सुमर नर उतरहि पारा, सुमर 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 सुमर नर उतरहि पारा, उतरहि पारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। तुलसीदास जी कहते कलयुग में केवल नाम आधार है।
हम भी नहीं कह रहे, तुलसीदास जी केवल नहीं कह रहे, भागवत में भी नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। केवल कलयुग में नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। और मेरे पागलो, आप कहोगे गुरुजी राम 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 कहने से क्या हो जाएगा? एक बात बताओ, हम तुम्हें गालियां ही दें तो क्या हो जाएगा? है महाराज, गाली दोगे हमें गुस्सा नहीं आएगी? जिस प्रकार गाली देने से तुम्हें गुस्सा आ जाएगी, वैसे ही राम राम पुकारने से प्रभु श्री राम की भक्ति हृदय में आ जाएगी। बोलो सीताराम। देखो ऐसे दूसरे प्रकार से समझो। आप ही बताओ, अग्नि का काम क्या है? जलाना, हाँ या ना? अच्छा, कोई धोखे से हाथ डाल दे तो ऐसा तो नहीं कि अग्नि छोड़ देगी, माए चलो अगली बार जला लेंगे, अब गलती मत करना, ऐसा तो नहीं है। अग्नि का काम क्या है? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, जहर का मारना है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कोई धोखे से पिलाए जहर, कह दे चलो एक बार छोड़े दे रहे, दोबारा मत गलती करना, ऐसा तो नहीं। जहर का काम क्या है? जैसे अग्नि का काम जलाना, जहर का काम मारना, वैसे ही राम नाम का काम तारना है। और हम नहीं कह रहे, इसीलिए पांचवी भक्ति राम जी माता सबरी से कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अच्छा महाराज, ऐसा कोई उदाहरण है जो आज तक किसी ने नाम जप किया हो तो भगवान प्राप्त हो गए? अनेक है। पहला उदाहरण सुनो। कौन? उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक वाल्मीकि जी। दूसरी घटना, यहीं दिल्ली के पास में हमारा एक चेला रहता था, चंगीलाल।